Hello student, myself Dr. Akhilesh Gupta, Physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. We were discussing the topic bones of vertebral column. Under that, we were discussing regions of vertebral column. So moving ahead in the same heading, we will talk about thoracic vertebra. Thoracic vertebra. So there are 12 thoracic vertebra and are present between cervical and lumbar vertebrae. तो thoracic vertebra कितनी होती हैं? 12 होती हैं. हम पहले भी इसकी बात कर चुके हैं. कितनी होती हैं? 12 होती हैं. और ये कहाँ होती हैं? सर्वाइकल वर्टिब्रा और लंबर वर्टिब्रा के बीच में. यानी कि आप ये कह सकते हैं आपके बॉडी में चेस्ट वाले रीजन में, मतलब चेस्ट के जस्ट पीछे वाले रीजन में. ठीक है. दे आर लार्जर देन सर्वाइकल वर्टिब्री. तो अगर आप इन दोनों को साथ में रखेंगे, एक सर्वाइकल ले लीजिए, एक थोरेसिक ले लीजिए, दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो दोनों के साइज में फर्क आएगा. तो जो थोरेसिक वर्टिब्री होगी वो आपको बड़ी दिखेगी, बिकॉज थोरेसिक वर्टिब्रास हैव टू सपोर्ट मोर बॉडी वेट. तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो उस पर सिर्फ और सिर्फ गर्दन का वेट होता है, किस पे? सर्वाइकल पे. लेकिन अगर आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे यानी कि थोरेसिक, तो उस पर आपके हेड के साथ साथ, ठीक है, हेड के साथ साथ आपके अपर बैक का भी वेट होता है, या अपर बॉडी का भी वेट उस पर आता है, इसलिए उसका साइज बड़ा रखा गया है. द बॉडीज ऑफ दीज वर्टिब्रास आर ऑफ हार्ट शेप. ठीक है. तो इनकी बॉडी जब आप देखेंगे, ठीक है, जब सुपीरियरली आप देखेंगे, इसको ऊपर से देखेंगे तो इसकी बॉडी जो है, यानी जो बॉडी वाला पार्ट है, ठीक है, जो कि टिपिकल वर्टिब्रा में सबसे बड़ा होता है, ठीक है, तो जो बॉडी वाला पार्ट है वो आपको लगभग हार्ट शेप का लगेगा. मतलब कहने का मतलब ये इन्होंने इसलिए बोला है क्योंकि बाकी सबका ऐसा नहीं होता है. ठीक है. बाकी का कह सकते हैं आप लगभग स्क्वायर, ठीक है, और लगभग ओवल, ठीक कह सकते हैं, लेकिन इसके में खासियत ये होती है कि ये हार्ट शेप का होता है लगभग. दैट इज मोर ब्रॉड इन एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन देन ट्रांसफर डायरेक्शन. यानी कि अगर आप देखेंगे तो उसकी जो चौड़ाई होगी वो एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन, यानी आगे से पीछे वाले डायरेक्शन में ज़्यादा होगी. ठीक है. ना कि साइड टू साइड वाले डायरेक्शन में, यानी जिसे हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन बोलते हैं, उस साइड टू साइड वाले डायरेक्शन में उसकी चौड़ाई कम होगी, इसलिए वो लगभग हार्ट की शेप का लगता है. These vertebras has got facet on its transverse process as well. तो जैसे कि आपने देखा इससे पहले जब हमने बात की थी, ठीक है, टिपिकल वर्टिब्री की, तो उनके में आर्टिकुलर फैसेट होते थे जो कि बॉडी के जस्ट, मतलब जो बॉडी के जस्ट पास या बॉडी के ऊपर पाए जाते थे. ठीक है. लेकिन इसमें उन फैसेट के अलावा, यानी बॉडी के ऊपर जो फैसेट है, यानी जो एक वर्टिब्री दूसरी वर्टिब्री से चिपकेगी, उसके अलावा इसके ऊपर इसके पास एक और फैसेट होता है जो कि ट्रांसवर्स प्रोसेस पे होता है. ठीक है. फॉर आर्टिकुलेशन विद रिब्स, ताकि उस पर आके रिब्स अटैच हो सके. ठीक है. ताकि उस पर आके रिब्स अटैच, वो रिब्स के अटैचमेंट के लिए है. विच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर वर्टिब्रा ऑफ वर्टिब्रा, जो कि इसको, जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम की जो श्रेणी है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सैक्रम और कॉक्सिक्स, इन सबसे इसको थोरेसिक इन सबसे अलग हो जाता है इस तरीके से भी कि उसके जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है उसमें भी फैसेट पाया जाता है जहां पर रिब्स आपकी अटैच होती हैं. दीज वर्टिब्रेज आर वेरी लेस मोबाइल एज कम्पेयर टू अदर वर्टिब्रीज ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. तो अगर आप सर्वाइकल और थोरेसिक और लंबर में अगर कंपेयर करें, ठीक है, तो सबसे कम जो होती है वो थोरेसिक वर्टिब्रीज मूवमेंट करती हैं. ठीक है. उसमें सबसे कम मूवमेंट होता है उन वर्टिब्रीज में. सर्वाइकल की वर्टिब्रीज में मतलब होता है, ज़्यादा होता है, लंबर की वर्टिब्रीज में और ज़्यादा होता है, लेकिन थोरेसिक वर्टिब्रीज में कंपैरेटिवली काफ़ी कम मूवमेंट होता है. ठीक है. ये काफ़ी कम लचीले होते हैं. स्पाइनस प्रोसेस ऑफ दीज वर्टिब्रीज इज लॉन्ग अमंग ऑल वर्टिब्रीज ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. तो अगर आप इसका स्पाइनस प्रोसेस देखेंगे, ठीक है, तो इसका स्पाइनस प्रोसेस सबसे बड़ा होता है. आप सर्वाइकल का सर्वाइकल की वर्टिब्रीज की स्पाइनस प्रोसेस देख लीजिए और लंबर की वर्टिब्रीज की स्पाइनल प्रोसेस देख लीजिए. सबसे बड़ा थोरेसिक वर्टिब्रा का स्पाइनस प्रोसेस होता है. आइए इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं जो हमने वहाँ पॉइंट डिस्कस किए थे. तो जैसे सबसे पहले ये देखिए जो बॉडी थी वो, जो देखिए ये स्क्वायर, रेड स्क्वायर में है, ठीक है,
एक आपका सुपीरियर व्यू है, एक आपका लेटरल व्यू है। तो सुपीरियर व्यू में हम बात करते हैं तो ये जो आपका रेड स्क्वायर में है, ठीक है, इसी की बात कर रहे थे, लगभग हार्ट शेप का होता है, ठीक है, ये देखिए। और फिर जो दूसरी बात हमने की थी कि इसके जो ट्रांसवर्स प्रोसेस हैं इसमें आर्टिकुलर फैसेट होता है जहां रिब्स अटैच होती हैं। ये जो दो साइड में आप ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर दो गोले देख रहे हैं रेड कलर के, ये हैं इसके आर्टिकुलर फैसेट। ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है और इसके ऊपर आपका ये आर्टिकुलर फैसेट है जहां रिब्स अटैच होती हैं, ठीक है। और इसके बगल में है इसका लेटरल व्यू। लेटरल व्यू से कैसा दिखेगा, तो लेटरल व्यू से हमने बात की थी ना कि इसका जो स्पाइनस प्रोसेस है वो सबसे बड़ा होता है। तो ये देखिए इसका स्पाइनस प्रोसेस कितना बड़ा है, ठीक है, कितना ज़्यादा निकला हुआ है, ठीक, लेटरल व्यू से हमको दिखेगा। और ये देखिए जो मैं आर्टिकुलर फैसेट की बात कर रहा था ट्रांसवर्स प्रोसेस पे, देखिए ट्रांसवर्स कोस्टल फैसेट, यानी कि ट्रांसवर्स प्रोसेस पे कोस्टल यानी कि वही रिब्स की बात कर, कोस्टल कार्टिलेज यानी रिब्स की बात कर रहे हैं, उसका फैसेट है, यानी ये उसका आर्टिकुलेशन वाला जॉइंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लंबर वर्टिब्री की। तो दे आर 5 इन नंबर एंड आर प्रेजेंट बिटवीन थोरेसिक एंड सैक्रल वर्टिब्रा। तो अगर हम लंबर वर्टिब्री की बात करें तो ये कहाँ मौजूद होती हैं, थोरेसिक वर्टिब्री और सैक्रल वर्टिब्री के बीच में। दे आर डेजिग्नेटेड एज L1 to L5। अगर इनका हम मतलब डेजिग्नेटेड यानी इनकी पहचान क्या होती है, इनको हम कैसे बुलाते हैं, क्या नाम देते हैं, L1, L2, L3, L4 एंड L5। तो ये आप देखिए नीचे इसमें ये देखिए डायग्राम देखिए, तो ये लंबर वर्टिब्रा का डायग्राम 3 अलग अलग डायरेक्शन से, एक साइड व्यू है यानी लेटरल व्यू, एक एंटीरियर व्यू है और एक पोस्टीरियर व्यू है, ठीक है, साइड व्यू, एंटीरियर व्यू, ठीक है, एंड तीसरा जो है वो है आपका पोस्टीरियर व्यू। लंबर वर्टिब्री फॉर्म्स द लोअर बैक पार्ट ऑफ द बॉडी। तो अगर आप अपनी बॉडी में कैसे कहेंगे कि लंबर वर्टिब्री कहाँ पाई जाती है, तो आप कहेंगे कि कमर के हिस्से में, जिसे हम लोअर बैक बोलते हैं। तो लंबर वर्टिब्री आपकी क्या बनाता है, कमर का हिस्सा बनाता है, ठीक है, जिसको हम लोअर बैक बोलते हैं। जैसे आपकी सर्वाइकल क्या बना रहा था, नेक बना रहा था, तो उसी तरह से लंबर जो है वो आपकी क्या बना रहा है, लोअर बैक बना रहा है। लंबर वर्टिब्री हैव द मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट अमंग द वर्टिब्रीज ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो अगर हम मूवमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे ज़्यादा लचीलापन, सबसे ज़्यादा मूवमेंट जो होता है वो लंबर वर्टिब्री में ही होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा लचीला होता है। दे आर लार्जेस्ट वर्टिब्री ऑफ ऑल वर्टिब्रीज ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। तो अगर आप इसको देखेंगे, ठीक है, तो अगर सारी वर्टिब्री को एक साथ देखें आप साइड व्यू से, सारी वर्टिब्री को एक साथ, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, कॉक्सिक, सैक्रम, ठीक है, इन सबको एक साथ अगर आप देखेंगे तो लंबर वर्टिब्री सबसे ज़्यादा बड़ी होती है। अब वो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज दे हैव टू सपोर्ट द अपर बॉडी वेट, क्योंकि उनको अपनी जो अपर बॉडी वेट है पूरा पूरा उनको सपोर्ट करना होता है, पूरे बॉडी वेट को सपोर्ट करना होता है। इस वजह से कमर के एरिया से ऊपर जितना भी होता है आपका चेस्ट वाला और हेड वाला रीजन, ये पूरा बॉडी सपोर्ट करना रहता है, इसलिए इसकी वर्टिब्रीज को बड़ा बनाया गया है, साइज में सबसे बड़े होते हैं ये, ठीक है। तो ये देखिए इस डायग्राम में ये स्क्वायर में है, ठीक है, ये देखिए रेड स्क्वायर में है, तो इससे हमें दो चीज़ पता चलती है। एक तो इसका लोकेशन कि हमारे इस वर्टिब्रल कॉलम में कहाँ पाई जाती है, देखिए कमर के हिस्से में, ठीक है, एक तो ये लोकेशन पता चल गई। दूसरी, अगर आप सभी वर्टिब्रीज को वन बाय वन देखें, सर्वाइकल को देखिए, थोरैसिक को देखिए, लंबर को देखिए और सैक्रम और कॉक्सिक्स को, तो इन सब में सबसे बड़ी आपको कौन सी दिखेगी, देखिए सबसे बड़ी आपको लंबर वर्टिब्री दिखेगी, ठीक है, ये साइड व्यूज है। अब अगर आप सिंगल सिंगल भी देखें, एक सर्वाइकल ले लीजिए, एक थोरैसिक ले लीजिए, एक लंबर ले लीजिए और एक सैक्रम कॉक्सिक्स ले लीजिए, तो देखिए इन सब में सबसे बड़ी आपको कौन सी दिख रही है, इन सब में सबसे बड़ी है आपकी लंबर वर्टिब्री। The vertebral foramen is triangular, larger than the thoracic vertebrae but smaller than in cervical vertebrae। तो इनका जो वर्टिब्रल फोरामेन है, जब हमने टिपिकल वर्टिब्रीज की बात की थी, कैरेक्टरिस्टिक की, तो उसमें एक वर्टिब्रल फोरामेन आया था, यानी कि ऐसी जगह जहां से कोई चीज पास हो रही हो, और वहां से क्या पास होता है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, तो वो इसमें ट्राइंगुलर शेप का होता है, ठीक है, वो इसमें ट्रायंगुलर शेप का होता है। लार्जर देन थोरैसिक, तो इसका जो वर्टिब्रल फोरामेन होता है वो थोरैसिक के वर्टिब्रल फोरामेन से बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन अगर सर्वाइकल से कंपेयर करें तो सर्वाइकल से छोटा होता है। सर्वाइकल का जो वर्टिब्रल फोरामेन होता है उससे अगर लंबर वर्टिब्रल फोरामेन को कंपेयर करें तो लंबर वर्टिब्रल फोरामेन का छोटा होता है, लंबर वर्टिब्रल फोरामेन जो होता है वो छोटा होता है सर्वाइकल वर्टिब्रल फोरामेन के मुकाबले।
दे हैव एसेसरी एंड मेमिलरी प्रोसेस टू गिव अटैचमेंट टू डीप बैक मसल्स। ठीक है, अब जैसे हमने बाकी और वर्टिब्रीज में सर्वाइकल, थोरैसिक, ठीक है, इन सब में हमने बात की थी, तो इसमें प्रोसेस जो थे वो हमारे स्पाइनस प्रोसेस और ट्रांसवर्स प्रोसेस थे। लेकिन इसमें लंबर वर्टिब्री में दो और प्रोसेस, छोटे छोटे दो और प्रोसेस पाए जाते हैं। ठीक है, वो क्या है? एक तो है आपका मेमिलरी प्रोसेस और एक है आपका एसेसरी प्रोसेस। ठीक है, ये किस लिए होते हैं? क्यों? क्योंकि हमारी कमर को ज़्यादा स्टेबल रखना होता है। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर इतना आधी बॉडी का वेट पूरा पूरा उस पर होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मसल्स वहाँ अटैच होती हैं। ठीक है, ताकि वो पकड़ के रखें। ठीक है, तो उन मसल्स के अटैचमेंट के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए, तो वो जगह कौन सी है? आपकी मेमिलरी प्रोसेस और आपकी एसेसरी प्रोसेस। तो ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो रेड गोले में है, रेड रिंग में है, ठीक है, सर्कल में जो, ये देखिए अटैचमेंट है मसल्स का। ये जो आपको ऑरेंज कलर की दिख रही हैं, ये अटैचमेंट है। ये किसके ऊपर है? एसेसरी और मेमिलरी, ये इसी तरह से अटैच होती हैं। ठीक है, ये देखिए मसल अटैचमेंट ऑन प्रोसेसेस। तो एसेसरी और मेमिलरी प्रोसेसेस पे ये देखिए मसल्स आपकी इस तरह से अटैच होती हैं, ये मसल्स, और ये पूरी L1 से लेकर L5 तक अटैच होती हैं। ठीक, आपकी डीप बैक मसल्स से होती हैं, जो आपके कमर को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, अब नीचे एक डायग्राम है, तो उस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो उसमें ये डायग्राम मैंने इसलिए इसमें शो किया है, इसमें इसलिए रखा है क्योंकि आप जब एक टिपिकल वर्टिब्री को देखते हैं तो आप कैसे पहचानेंगे कि इसका स्पाइनस प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, लेमिना कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, ठीक है, पेडिकल कहाँ शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, और ट्रांसवर्स प्रोसेस कहाँ शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, और बॉडी तो खैर अलग से दिखती है। तो इसमें कलर कोडिंग की सहायता से बताया गया है। तो ऑरेंज कलर वाला एरिया आपका स्पाइनस प्रोसेस है, पर्पल कलर वाला एरिया आपका लेमिना है, ठीक है, लाइट ग्रीन कलर वाला सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस यानी कि जो अपने से ऊपर वाली वर्टिब्री से अटैच होने वाली जगह, जो अपने ऊपर वाली वर्टिब्री से अटैच होगी, उसके लिए जो जगह बनाई गई है वो है सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। फिर ग्रीन कलर से जो है वो है आपका पेडिकल, और जो रेड कलर से है वो है आपका ट्रांसवर्स प्रोसेस। तो ये बताने के लिए है। ठीक है, ये सभी टिपिकल वर्टिब्रीज के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए है कि कौन सी चीज़ कहाँ होती है कलर कोडिंग के थ्रू, तो इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।